हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज देश के 5 राज्यों में इलेक्शन का रिजल्ट का घोषणा होने वाला है। लगभग चीजें तय हो चुकी हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कहाँ पे कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। क्योंकि अभी 75% 80% से ज्यादा काउंटिंग हो चुका है। कुछ परसेंट बचा है जो अभी थोड़ी देर में 7 बजे तक, 7:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें केरला का, जहां पे 140 सीट है, जिसमें एलडीएफ ने 35 सीट से बढ़त बना रखा है, एनडीए ने 3 सीट, यूडीएफ ने 98 और बाकी जो अन्य दल है, निर्दलीय वाले हैं, वो लगभग 4 सीट पे बढ़त बना के बैठे हुए हैं। दोस्तों, जो मैं ये सीट का डेटा बता रहा हूं, इसमें बस 2-4 का फर्क आ सकता है। बाकी क्लियर है बिल्कुल कि कहां पे कौन सरकार में आने वाला है। दोस्तों, यूडीएफ केरला में जीत चुकी है, लगभग 98 सीट पे बढ़त है उसकी, तो यूडीएफ ही सरकार बनाएगी। गवर्नर के द्वारा सबसे पहला न्योता यूडीएफ के ही नेता को दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो मेजोरिटी में सबसे हाई होती है पार्टी, गवर्नर की तरफ से उसी को सबसे पहला निमंत्रण भेजा जाता है। और अगर दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में दोस्तों विजय ने बिल्कुल अपना प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का ठान लिया है बिल्कुल, और बहुत ही करीब पहुंच गया है सरकार बनाने के लेके सीटों के कंट्रीब्यूशन में। जिसमें तमिलनाडु में अगर 234 सीटें हैं, जिसमें से डीएमके प्लस 73 सीट पे बढ़त बनाई है, एआईएडीएमके 53 सीट और टीवी के 108 सीट। टीवी के ने 108 सीट जीती है दोस्तों। 108 का 106 हो सकता है, 110 हो सकता है, 112, 104, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जितना भी डेटा है दोस्तों, इसमें जो भी फर्क आएगा ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 का आएगा। पुडुचेरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो उसमें 30 सीटें हैं टोटल 30 सीट में एनडीए ने 17 सीट पे बढ़त बनाया है। 17 से 18 सीट एनडीए निकाल रही है, यूपीए 8 सीट निकाल रही है, टीवीआर 1 सीट और वहां पे अन्य 0 है, अदर 0 है। और दोस्तों, अगर असम की बात की जाए तो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर जो हम शपथ पत्र लिखते हैं इलेक्शन से पहले, जो जनता के सामने हम घोषणा पत्र रखते हैं, उस घोषणा पत्र को अगर तुम 50% में डिलीवर करने की एबिलिटी रखते हो, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, तो जनता फिर से उसी को बहुमत देती है। इस बात को हेमंता बिस्वा शर्मा ने सिंगल हैंडेड प्रूफ करके दिखा दिया। असम के प्रेजेंट सीएम, फ्यूचर सीएम भी बनेंगे, पास्ट में भी सीएम रह चुके हैं। तो असम में टोटल 126 सीट है, जिसमें से एनडीए दोस्तों 101 सीट पे बढ़त लेकर चल रही है, कांग्रेस 21 सीट, आईयूडीएफ एआईयूडीएफ की जो पार्टी है उसकी 2 सीटें और अदर अन्य जो निर्दलीय लड़े हुए हैं उनका भी 2 सीट आ रहा है। तो असम में तो बिल्कुल क्लियर एनडीए की सरकार बन रही है, पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है, केरला में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यूडीएफ की सरकार बनेगी, और तमिलनाडु में दोस्तों डीएमके की सरकार नहीं बन रही है। इस बार स्टालिन को लोगों ने मार के हटा दिया, स्टालिन के लात मार के भगाया बिल्कुल। स्टालिन का जो बिहेवियर था, जो जातिवाद करने का तरीका था, जो रिलीजियस बेसिस पे लड़ाने का तरीका था, कॉकरोच बोलता था वो, कॉकरोच है सनातन, क्या क्या है सनातन, इतना गलत गलत बयानबाजी करता था। वो अपना खुद का सीट नहीं बचा पाया है एमके स्टालिन। टीवी के जो विजय की पार्टी है 108 सीट के साथ बढ़त में है, और यही पार्टी सरकार बनाएगी। और हो सकता है कि आपको सुनने को मिले, हमको सुनने को मिले कि तमिलनाडु का नया चीफ मिनिस्टर विजय ही होगा। आगे अगर हम दोस्तों बात करें, जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चा की विषय जिस राज्य रहा, जिस राज्य को लेके सारे राजनीतिक विशेषज्ञ, विश्लेषक, मीडिया कर्मी, फ्रंट लाइन मीडिया, जितने भी बड़े बड़े विश्लेषण करने वाले लोग थे, सब कंफ्यूज थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि वहां के लोगों ने इतना दुख और दर्द सहा है इसके पहले कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था।
सबके मन में यही था कि हम करके दिखाएंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में दीदी का अत्याचार इतना चरम पे हो गया था कि लोग उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जो लोग प्रताड़ित हुए थे उन लोगों की संख्या ज्यादा है और वही लोगों ने दीदी को हराने का कारण बने हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों एसिड अटैक पे, लड़कियों पे एसिड अटैक नंबर 1 पे आ गया था वेस्ट बंगाल, रेप होने में नंबर 1 पे आ गया था। आरजेकर मर्डर केस में सोचिए दोस्तों, उस लड़की के माँ के ऊपर, फादर के ऊपर क्या बीती होगी, जिसके बच्ची का 4 डॉक्टर वहां के कर्मी रेप करके ऊपर से फेंक दिए। किसी को पता तक नहीं चला कि वो लड़की के साथ हुआ क्या, किसने किया, क्यों किया, कारण क्या है। उसके माँ बाप को कितनी दुख पहुंची होगी। उसकी माँ इलेक्शन में खड़ी है, वो सीट तो नहीं निकाल पाएगी, लेकिन उसके साथ जो टीएमसी के गुंडों ने किया, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बिहेव किया, गो बैक गो के नारे लगाए, मुंह पे थूका दोस्तों, मुंह पे थूका टीएमसी के गुंडों ने आरजेकर मर्डर केस के आरजेकर विक्टिम के मां के ऊपर, उसके मुंह पे थूका गया। सोचिए इन सब की मानसिक स्थिति कितनी खराब है, कितनी गड़बड़ है कि ये एक दूसरे से कितना घृणा करते हैं केवल पार्टी के नाम पे। ये बिल्कुल एक सिंडिकेट बना के बैठे हुए थे। बालू माफिया अलग से, रेत माफिया अलग से, रेप क्राइम अलग से, एसिड अटैक अलग से। भय हो गया था लोगों में। दोस्तों, आज हम ये कह सकते हैं कि भय के आगे भरोसा का जीत हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों को भरोसा दिलाया, जो खुल के बोलने का साहस दिखाया बीजेपी वालों ने, और जिस बात को, अपने बातों को रखा पब्लिक के सामने कि इस बार हम आएंगे तो टीएमसी के गुंडों का इलाज करेंगे, उसको उल्टा लटका के मारेंगे, जो ये सारी चीजें बीजेपी ने आईना दिखाया एक पब्लिक को, तो एक भरोसा जगा और भय से मुक्ति पाकर लोगों ने भरोसा का आश्रय लिया। अब देखना यह है कि बंगाल में बीजेपी कितना काम करती है। अगर दोस्तों हम आंकड़े की बात करें तो आंकड़े में बंगाल में 293 सीट है। 293 सीट में से बीजेपी 198 199 पे बढ़त बनाई हुई है और ये लगभग 198 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 बजे तक सारा सीट क्लियर हो जाएगा। टीएमसी प्लस की अगर बात करें, टीएमसी के साथ कुछ छोटे छोटे गठबंधन भी हैं, इन सब मिलके 89 सीट जीत सकते हैं। और अदर की हम बात करें तो 6 सीट का बढ़त अदर में भी है। ये है दोस्तों आज का इलेक्शन रिजल्ट। हमारे देश के 5 राज्यों से रिजल्ट आए हैं। तमिलनाडु में विजय की सरकार बन रही है, केरलम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पुडुचेरी में दोस्तों बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। असम में सिंगल हैंडेड हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दम पे फिर से सरकार की वापसी करी है, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी असम में। और दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा था वेस्ट बंगाल, उसको भी परास्त कर दिया है बीजेपी ने। ममता को भागना पड़ेगा। जो कहावत थी हमारे गृह मंत्री की अमित शाह की, 4 मई दीदी गई, वही हो गया दोस्तों, खेला हो गया दीदी के साथ। तो 4 मई के बाद अब दीदी को रिजाइन देके छोड़ना पड़ेगा गृह मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। अब मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। सुनने में ऐसा आ रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बनाने की बात चल रही है। अब आगे जो भी होगा, बीजेपी का फैसला तो बहुत इंटरनल होता है, उससे ही पता चल पाएगा दोस्तों कि क्या होने वाला है। बिल्कुल जैसे टीएमसी के गुंडे पहले चाहते थे कि वोट नहीं देने देते थे, कुछ नहीं करने देते थे, मारने की धमकी देते थे, बेटी बहनों का रेप करने की धमकी देते थे और लड़कियों औरतों को उठा लिया जाता था, घर में आग लगा दिया जाता था, ये सारी चीजों से हट के लोगों ने सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे तैनात किए थे,
उसके भरोसे पे लोग बाहर निकले, वोट दिए, वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिसका नतीजा है बीजेपी आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है वेस्ट बंगाल में। ये थी इंफॉर्मेशन दोस्तों आज की। थैंक यू सो मच। अगर आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करें। लाइक करना ना भूलें दोस्तों। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कहां पे कौन सी पार्टी जीत रही है, किसकी सरकार बन रही है। हमने तो अपने एंड से बता दिया, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और फॉलो करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।